नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जम्मू वासियों की, खास करके जम्मू कश्मीर के व्यापारियों की ये मांग थी कि सरकार बनने के बाद के दरबार मुख फिर से रिस्टोर होना चाहिए और ये कहकर इसे 150 साल पुरानी जो प्रथा को बंद कर दिया गया था। ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं पैसे का खर्च हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। उसी के चलते इस 150 साल पुरानी प्रथा को बंद कर दिया गया, जो महाराजा और राजाओं की देन थी, जिन्होंने दोनों खित्तों को आपस में जोड़ने के लिए इस तरह का दरबार मूव का एक प्रचलन बनाया था। उसी के चलते उमर सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था और 7 अक्टूबर सरकार बनते ही लगातार डिप्टी सीएम और सीएम ने कहा था दरबार मूव की प्रथा को फिर से शुरू किया जाएगा। अब लगातार आवाजें उठ रही है, जम्मू कश्मीर के व्यापारी भी जो कहते हैं हमारा व्यापार खत्म हो चुका है, दरबार मूव से हमारा व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी होती थी, लोगों के व्यवसाय में बढ़ोतरी होती थी और दोनों खित्तों के लोगों में आपसी प्यार भाईचारे का एक मेल दिखने को मिलता था। उसी से जुड़ी बड़ी खबर है, बताना चाहेंगे अगले साल से पूरी तरह से फिर से लागू होगा दरबार मूव और पूरी खबर के आपके समक्ष रखना चाहेंगे। जो भी जनता देख रही है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्या दरबार मूव वापस से रिस्टोर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई लोगों ने कुछ दिन पहले जब हमने खबर दी उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए, पैसे की बर्बादी है। तो वहीं पर हमने ये भी कहा था कि पैसे की अगर बर्बादी थी, वही पैसा अगर बचाया गया तो डेली वेजर्स को पक्का क्यों नहीं किया गया, उन पैसे से डेली वेजर की वेतन भी निकल सकते थे। चलिए उसी के चलते बड़ी खबर जो है बताने जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी अगले साल से दरबार मूव लागू करने के को लेकर आश्वस्त है। विधानसभा में भी जो प्रस्ताव पास हुआ उसे लेकर वह कहते हैं कि हमने अपना काम कर दिया, इसकी मंजूरी के लिए केंद्र पर दबाव बनाते रहेंगे। उनका ये भी कहना है कि प्रदेश के औद्योगिक विकास, खास करके जम्मू की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रोड मैप तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं पर बताना चाहेंगे उप मुख्यमंत्री दरबार मूव को बातचीत करते कहा, उप मुख्यमंत्री दरबार मूव 370 अपने विभाग से जुड़े मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि 370 जाने का सबसे अधिक ज़्यादा जो नुकसान है जम्मू वासियों को उठाना पड़ा है, अगले साल दरबार मूव लागू करके इसकी भरपाई की जाएगी। यानी सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि दरबार मूव और 370 जो निरस्त किया गया था उसका नुकसान जो था सबसे ज़्यादा जम्मू वासियों को भोगना पड़ा और इसकी पुष्टि पहले महबूबा मुफ्ती ने भी कर दी थी कि अगर 370 हटा तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो जम्मू वासियों को होगा और वाकई वो कहीं ना कहीं देखने को भी मिला। ये भी इसे दोहराए नहीं कि कई लोगों को उनके अधिकार मिले हैं और उसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि नुकसान जो था जम्मू वासियों को, और उसी के साथ सुरेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि दरबार मूव को वापस रिस्टोर करके हम उस चीज़ की भरपाई करेंगे। विशेष दर्जा यानी स्पेशल स्टेटस की बात करें तो हमने वादा निभाया, अब केंद्र की बारी है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने स्टेटूट को लेकर फैसला किया। इस बारे में हमने एलजी को लिखा और उन्होंने भी उसे आगे बढ़ा दिया। हमारा तो विशेष दर्जा छीना गया, इसकी मांग हमने की है। हम यहाँ के लोगों की ज़मीनों और यहाँ के बच्चों का रोजगार बचाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वह हमें विशेष दर्जा यानी कि स्पेशल स्टेटस देंगे। अब चुनाव हो चुके हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अपना वादा पूरा करें। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शासन में कहा था कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनें और रोजगार बाहर के लोगों के लिए अवसर जो है नहीं खुलेंगे। विकास का रोड मैप, घटिया काम कर पैसा खा गए थे ठेकेदार। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास का रोड मैप तैयार करने से पहले हमें 10 साल में आय गैप को भरना होगा। दरअसल सरकार, प्रशासन और जनता के बीच में एक लंबी दूरी आ गई है। बेरोजगारी का तूफान मचा हुआ है, घर घर में बेरोजगारी है, अस्पतालों की हालत खराब है, बिजली पानी की समस्या लोग उससे जूझ रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वहीं पर बीते सप्ताह ही में उधमपुर के पंचैरी गया था, वहां पर ठेकेदारों ने सड़क बनाई है और चले गए। बताना चाहेंगे घटिया सामग्री लगाई गई, यानी सामान जो था घटिया लगाया गया, बाहर का था, उसे पैसे से मतलब था। हमने नकेल कसनी होगी, एक डंडा घुमाने से कुछ नहीं होगा। परिवर्तन हो रहा है, शैक्षणिक कैलेंडर में बदलाव इसकी एक कड़ी है। जम्मू का दिल जीतने के लिए 3 मंत्री नेका ने दिए हैं और क्या चाहिए। वहीं पर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जम्मू का दिल जीतने के लिए पार्टी ने 1 उप मुख्यमंत्री और 2 मंत्री सतीश शर्मा और जावेद राणा को दिया है। और क्या करेगी पार्टी। जम्मू की अर्थव्यवस्था दरबार मूव पर निर्भर करती थी, उसे खत्म कर दिया गया। हम अगले साल उसे फिर से पूरी क्षमता के साथ लागू करेंगे।
इसका फायदा यहाँ के टेम्पो वालों से लेकर कारोबारियों तक को मिलेगा। 370 टूटने का सबसे बड़ा नुकसान जम्मू वासियों को हुआ है। जम्मू के साथ 10 वर्षों से खूब भेदभाव हुआ है। हमें जम्मू को बचाना है। भाजपा के कुछ लोगों का नार्को टेस्ट करा लीजिए, वो भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव हुआ है। बीजेपी चुनाव जीत गई, पर अब लोगों को पछतावा है। हमने प्रस्ताव पास किया तो भाजपा ने नाटक करने की कोशिश की। उसका सड़क पर प्रदर्शन नाटक था। उसे तो समर्थन ही नहीं मिला किसी का। कौन नहीं चाहता कि उनकी जमीन सुरक्षित हो, कौन नहीं चाहता कि रोजगार मिले, उनके बच्चों को रोजगार मिले। लोगों ने उल्टा उन्हें लिखा कि बताओ कहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देशद्रोह किया है। भाजपा को टैग किया गया है कि ये प्रस्ताव तो हम चाहते ही हैं। पंचायत चुनाव में इसका असर दिखेगा। बदलाव लाएंगे तो सरकार होगा। अब बाबा साहिब का सपना साफ तौर पर कहा, अगर बदलाव होगा तो बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर का सपना साकार होगा। ईमानदारी का दावा करने वाले बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी ने पर्यटन स्थल की जमीनें खरीद ली हैं। कहां से पैसे आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। जम्मू के लोगों को ये सब समझ आ चुका है। बाबा साहब का सपना साकार करना है तो हमें बदलाव को स्वीकार करना होगा, और अब तभी डेमोक्रेसी स्थापित होगी। भाजपा जो मर्जी करे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वे चाहे जम्मू में प्रदर्शन करे या फिर महाराष्ट्र में 370 की बात करे। जम्मू की जनता ये देखना चाहती है कि उसे किए वादों को कितनी जल्दी पूरा किया जाएगा। साफ तौर पर सुरिंदर चौधरी का एक बड़ा बयान आया और उन्होंने ये भी कहा कि पूरी तरह से अगले साल जम्मू कश्मीर की जनता को तोहफा देंगे कि फिर से दरबार मूव को स्थापित किया जाएगा, पूरी तरह से लागू किया जाएगा। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से स्पेशल स्टेटस की बात की, हमने अपने मैनिफेस्टो में जो रखा था वो वायदा हमने पूरा किया। उस प्रस्ताव को पारित किया, उसे पास भी किया गया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने 370 का मुद्दा बनाकर वर्गलाने की लोगों को कोशिश की, प्रदर्शन किए। पर एक बड़े सवाल हमारा भी रहेगा कि सरकार बनने के बाद कुछ देर से देख रहे हैं सारी सियासी पार्टियां जो हैं चुप्पी साधी हुई है, यानी सन्नाटा है। कोई भी कहीं भी हलचल नहीं देखने को मिल रही। क्या लगता है कि पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और है, या यूं कहें कि दिख कुछ रहा है और हो कुछ रहा है? ये बड़े सारे सवालों को खड़ा करती है। पर वहीं पर अगर कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने मैनिफेस्टो में रखा था, आहिस्ता आहिस्ता उस पर रोड मैप पर और ज़मीनी स्तर पर उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। सुरिंदर चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि पहले ही कहा था जम्मू वासियों ने काफ़ी 370 का नुकसान जो जम्मू वासियों को सबसे ज़्यादा हुआ है। और कौन नहीं चाहता, जम्मू कश्मीर के लोग कौन नहीं चाहते जो हमारी नौकरियाँ हमारे बच्चों को मिले, बाहरी लोगों को ना मिले, हमारी ज़मीनों के राइट जो वो यहाँ हमारे लिए रहे, वो लोग बाहरी ज़मीनें यहाँ पर आकर ना खरीदें। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए स्पेशल स्टेटस का जो प्रस्ताव रखा गया था, और जनता भी यही चाहती है। 370 के लिए तो किसी ने कहा नहीं कि वापस आए या ना आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा क्या कहती है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, भाजपा ने 10 साल में जम्मू कश्मीर के साथ लोगों के साथ जो वायदा किया था वो किस हद तक पूरा किया, ये बड़े सवाल है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के जो व्यावसायिक लोग हैं, यानी जो व्यवसाय चलाते हैं, ये कहेंगे व्यापारी है, छोटे हो या बड़े हो, उनके लिए खुशखबरी है। नए साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ, सरकार की तरफ से आपको तोहफा मिलेगा, जो कि उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि आपको पूरी तरह से फिर से दरबार मूव रेस्टोर होगा। वही पहले की तरह रौनकें होंगी गर्मी और सर्दियों में, दोनों खित्तों में, और वहीं पर लोगों के व्यवसाय बढ़ेंगे, लोगों के चेहरों पे फिर से वैसी खुशी आएगी। जम्मू कश्मीर पहले की तरह खुशहाल देखने को मिलेगा। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।